हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्राइमल डुअल रिलेशनशिप की। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कन्वर्जन की बात की थी कि अगर हमारे पास एक प्राइमल प्रॉब्लम है तो उसको डुअल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो प्राइमल और डुअल की कन्वर्जन की हमने ऑल पॉसिबल ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया था। अब हम प्राइमल और डुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेंगे, कुछ थ्योरम्स हैं। एक है वीक डुअलिटी थ्योरम, सेकेंड ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरियन थ्योरम, मेन डुअलिटी थ्योरम और कॉम्प्लीमेंट्री फ्लैटनेस कंडीशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वीक डुअलिटी प्रॉपर्टी कि वीक डुअलिटी थ्योरम क्या कहता है। अगर आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है, हम सपोज कर लेते हैं कि आपका प्राइमल मैक्सिमाइजेशन है, हम सारी बात मैक्सिमाइजेशन के हवाले से करेंगे और जब हम इस चीज़ को मैच्योर कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम इसको मिनिमाइजेशन के लिए भी रूल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या है? फॉर ए मैक्सिमाइजेशन प्राइमल, इफ x is a feasible solution for the primal problem and y is a feasible solution for the dual problem, then objective value of dual solution will be greater than objective value of primal solution। यानी कहने की ये कोशिश की जा रही है कि अगर आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम का कोई एक फिजिबल सोल्यूशन है और वाई डुअल प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो देन ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि आपके डुअल सोल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी प्राइमल सोल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यूज। तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपका मैक्सिमाइजेशन प्राइमल है, देन every feasible solution to the dual will have an objective function value greater than or equal to that of every feasible solution to the primal। ना सिर्फ एक फिजिबल सोल्यूशन की एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है और ये डुअल में एक फिजिबल, बल्कि डुअल का हर फिजिबल सोल्यूशन उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू प्राइमल के हर फिजिबल सोल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यू। एक एग्जांपल के जरिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्ज करें आपके पास ये एक प्राइमल प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन है, तो हम मैक्सिमाइजेशन प्राइमल का केस ले रहे हैं। हम इसके तमाम फिजिबल सॉल्यूशंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऑल पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशंस हम देखते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? आप x1 और x2 का वो पेयर जिसमें दोनों कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई करें, वो आपका फिजिबल सॉल्यूशन होता है। तो आप सपोज कर लें कि आप x1 में एक पेयर ले रहा हूँ, x1 x2, एक पेयर लेते हैं आप x1 0, ये पहली वैल्यू x1 के लिए है और दूसरी x2, टू वेरिएबल प्रॉब्लम है आपके पास प्राइमल। तो अगर आपका x1 0 है और x2 0 है, तो आप दोनों कंस्ट्रेंट्स में उन वैल्यूज़ को पुट करें। अगर दोनों कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई करेंगी, देन हम कह सकते हैं कि 0 0 आपका फिजिबल सोल्यूशन है टू द प्राइमल। तो देखें, 0 पुट करते हैं, 3 इंटू 0 0, x2 को 0 पुट करें, 2 इंटू 0 0, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी 0 0 लेस देन 12, और यही 0 0 पेयर आप इधर दूसरी कंस्ट्रेंट्स में पुट करेंगे तो 0 लेस देन 5, दोनों कंस्ट्रेंट्स 0 0 पे सेटिस्फाई कर रही हैं, देन 0 0 विल बी द फिजिबल सोल्यूशन टू दिस प्राइमल प्रॉब्लम। तो इसी तरह हम रैंडमली, इंडिपेंडेंटली और फिजिबल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। सपोज हम ट्राई करते हैं x1 1, x2 1, 1 1 लेते हैं। 1 1 पे देखें, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 2 5, 5 भी लेस देन 12 है। x1 ये भी 1 है, 1 प्लस 1 2, 2 लेस देन 5। तो इसका मतलब है x1 और x2 का पेयर जो 1 1 हमने लिया, ये भी इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है। देन ये फिजिबल 1 1 फिजिबल सोल्यूशन होगा इस प्राइमल का। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 1 भी इसका फिजिबल सोल्यूशन है। और ये 1 1 जब हम ऑब्जेक्टिव वैल्यू में पुट करेंगे, 6 1 6 1 6, 5 1 5, 6 प्लस 5 11, तो साथ साथ हम उन फिजिबल सॉल्यूशंस की ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी लिखते जा रहे हैं। इसी तरह हम कोई और रैंडमली
सोचते हैं कि और कौन सा फिजिबल सोल्यूशन होता है और वो ट्राई करते हैं। हम 2 1 को ट्राई करते हैं, x1 2 और x2 2। इसको भी अगर हम इधर पुट करेंगे 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, 6 प्लस 2 8, 8 लेस देन है 12। इसी तरह हम x1 2 है, x2 1 है, 2 प्लस 1 3, 3 लेस देन 5। तो ये पेयर भी आपका 2 और 1 इन दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी 2 1 आपका फिजिबल सोल्यूशन है, फिजिबल सोल्यूशन टू प्राइमल है। और 2 1 अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे तो 6 इंटू 2 12 प्लस 5 इंटू 1 5, 12 प्लस 5 17। तो साथ इसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी लिख दी। तो मैं इस तरह इसकी रैंडमली जितने भी पॉसिबल इसके हो सकते हैं वो मैं इधर लिखता जाता हूँ। 2 2 को ट्राई किया, ये भी इन दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा और इसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू 22 होगी। तो ये भी 2 2 भी आपका फिजिबल सोल्यूशन होगा प्राइमल का। तो 3 1 को ट्राई करते हैं, 3 1 को भी आप चेक करें, ये दोनों कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रही होंगी और ऑब्जेक्टिव वैल्यू में 3 1 पुट करने में आप देखेंगे कि उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू 23 होगी। एक और ले लेते हैं, आप 2 3 को ट्राई करते हैं तो 2 3 भी दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा और उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू 27 होगी। ये 2 3 भी आपका फिजिबल सोल्यूशन होगा प्राइमल का। तो ये आपके पास कुछ मैंने सैंपल्स लिए हैं, तो ये फिजिबल सोल्यूशन जो मैंने ट्राई किए हैं अभी, तो ये आपके पॉसिबल फिजिबल सोल्यूशंस होंगे। तो क्वेश्चन है कि कितने पॉसिबल फिजिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं इस प्राइमल के, क्योंकि आपका x1 और x2 आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो ये आपके ऑल पॉसिबल जो फंक्शंस हैं जो इनको सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट फिजिबल सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। अब हम ट्राई करते हैं कि ये प्राइमल के तो हमने फिजिबल सॉल्यूशंस देख लिए, ट्राई किया, जब कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई किया तो हमने कह दिया ये फिजिबल सॉल्यूशन है, तो इधर लिस्ट में डाल दिया और ये पॉसिबल सॉल्यूशंस लिए और ये टोटल पॉसिबल सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसका डुअल लेते हैं और डुअल में इस प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट करते हैं और डुअल में भी देखते हैं कि फिजिबल सॉल्यूशंस उसके कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैं इसको डुअल में कन्वर्ट करें और फिर ट्राई करें एक्सट्रैक्ट करने की कि कौन कौन से उसके फिजिबल सॉल्यूशंस। तो इसका ये डुअल लिया, डुअल में कन्वर्ट करना बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसके ऊपर इसकी ऑल पॉसिबल ऑप्शंस जो हो सकती हैं मैक्सिमाइजेशन प्राइमल की, तो उसको हम डुअल में कन्वर्ट करना बता सकते हैं। अगर आप बता चुके हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें, आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ये वैसे भी प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्राइमल है, ईजिली डुअल में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये इसका इक्विवेलेंट डुअल वर्जन आपके सामने है। इस लेक्चर में हमने क्या देखना है, इसके ऑल पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सेम वही मेथड मैंने पहले 3 3 को ट्राई किया, 3 3 इधर पुट करें, ये ग्रेटर देन होगा 6, 3 प्लस 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 ग्रेटर देन 6 होगा। यही 3 3 अगर आप इधर पुट करें 3 y1, ये आपका पेयर 3 3, ये आपका y1 और y2 का पेयर है। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी y1 की है और सेकेंड वैल्यू आपकी y2 की है। तो अगर आप इधर पुट करें ये 12 ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, 3 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 ग्रेटर देन 5। तो आपका 3 3 भी इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स है। तो आपका ये फिजिबल सोल्यूशन होगा, ये आपका y1 y2 जो पेयर है 3 3, ये होगा फिजिबल सोल्यूशन टू द डुअल। और अगर आप 3 3 इसकी ऑब्जेक्टिव इक्वेशन में पुट करें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो 5 इंटू 3 15, 12 इंटू 3 36, 36 प्लस 15, ये आपकी 51 वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसी तरह आप रैंडमली 3 2 को ट्राई करें, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने 2 2 को ट्राई किया, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। 1 2 एंड 3 1, तो सब ये मैंने अपनी तौर पे सैंपल्स लिए। अब अपने तौर पे और भी फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट एक ही कंडीशन है कि वो y1 और y2 का पेयर इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर दोनों कंस्ट्रेंट्स को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता है तो इट मीन्स वो इसका फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो ये इसके पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशंस मैंने इधर लिखे हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। मैंने 6
फिजिबल सॉल्यूशंस की अटेम्प्ट ली है, ये भी इनफाइनाइट पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो मैंने 5 की अटेम्प्ट ली है। तो ये आपके प्राइमल के फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, ये आपके डुअल के फिजिबल सॉल्यूशन है। वीक डुअलिटी थ्योरम क्या कहती है? वीक डुअलिटी थ्योरम कह रही है एवरी फिजिबल सॉल्यूशन टू द डुअल, यानी इसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन अगर आप लेते हैं उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी एवरी फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल की ऑब्जेक्टिव वैल्यूज। आप किसी को भी उठा लें डुअल में, मैं 2 लेता हूं, इसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू, ये फिजिबल सॉल्यूशन है डुअल का, फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर वो डुअल का फिजिबल सॉल्यूशन है तो इसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू प्राइमल के हर फिजिबल सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यू से या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। तो आप देखेंगे कि ये कोई भी इसमें से आप फिजिबल सॉल्यूशन ले लें, उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू से इसके किसी भी फिजिबल सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यू से ज़्यादा होगी। ये है स्टेटमेंट आपके वीक डुअलिटी थ्योरम। वीक डुअलिटी थ्योरम कह रहा है कि अगर आपका इसका हर फिजिबल सॉल्यूशन उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी प्राइमल के हर फिजिबल सॉल्यूशन, और हम इस टेबल में देख सकते हैं। तो ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि डुअल की हर फिजिबल सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यू ग्रेटर हो सकती है या इक्वल हो सकती है प्राइमल के हर फिजिबल सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यूज। अब मैक्सिमाइजेशन में तो हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया, तो इसको मिनिमाइजेशन के लिए आसानी से इसी डेफिनेशन से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो मिनिमाइजेशन के लिए हम क्या रूल बनाएंगे, इसको आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर ए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम तो ये z इधर आ जाएगा और w इधर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं प्राइमल का हर फिजिबल सॉल्यूशन उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू ग्रेटर देन होगी इक्वल टू, ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी डुअल के हर फिजिबल सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यूज। तो मिनिमाइजेशन में सिर्फ इसको हम ये चेंज करेंगे कि एवरी फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल will have an objective function value greater than or equal to that of every feasible solution to the dual. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरियन थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट अगर आप गौर से पढ़ें, इफ प्राइमल हैज फिजिबल सॉल्यूशन एंड डुअल हैज आल्सो फिजिबल सॉल्यूशन, प्राइमल का भी एक फिजिबल सॉल्यूशन अगर है और डुअल का भी अगर फिजिबल सॉल्यूशन है, एंड इफ बोथ फिजिबल सॉल्यूशन हैव सेम ऑब्जेक्टिव वैल्यू, यानी एक तो वो फिजिबल सॉल्यूशन है प्राइमल का, दूसरा आपने डुअल के तौर पे डुअल में एक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया और फिर आपने ऑब्जर्व किया कि उन दोनों की ऑब्जेक्टिव वैल्यू, प्राइमल के फिजिबल सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यू और डुअल के फिजिबल सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यू अगर सेम आ जाए तो हम कह सकते हैं कि प्राइमल का वो फिजिबल सॉल्यूशन जिसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू डुअल के फिजिबल सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यू के सेम आई है, तो वो प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल होगा, और डुअल जिसके साथ जिस फिजिबल सॉल्यूशन के साथ उसकी वैल्यू सेम आई है वो ऑप्टिमल टू द डुअल होगा। ज़रा इसको एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके पास सामने, ये वही प्राइमल प्रॉब्लम है और इसमें हमने कुछ पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशंस ये भी हम ट्राई कर चुके हैं। ये सारे फिजिबल सॉल्यूशन है, ये उनकी ऑब्जेक्टिव वैल्यूज हैं। अब हमें इस वक्त ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन थ्योरम रिलेट करता है दोनों के ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को। अगर हमारे पास ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, फिजिबल सॉल्यूशंस, और हमें नहीं पता कि कौन सा इनमें फिजिबल सॉल्यूशन प्राइमल का ऑप्टिमल है, तो इसको देखने के लिए हम उसी तरह डुअल को राइट करते हैं इसका, जिस तरह वही डुअल हम कन्वर्शन करके जो डुअल इसका लेंगे, ये डुअल लिया और उसी तरह उसके ऑल पॉसिबल
फिजिबल सॉल्यूशंस लेते हैं, ऑल पॉसिबल तो नहीं ले सकते, इनफाइनाइट होते हैं, तो जितने हम पॉसिबल सॉल्यूशन उसके फाइंड आउट कर सकें जो इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें, तो उनकी लिस्ट बना लें। और अगर हमें एक ऐसा सॉल्यूशन इसमें मिल जाए और इसमें ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिनकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम आ जाए, इसमें देखें 2 3 z इक्वल टू 27 और 3 1 ये इसकी w इक्वल टू 27 है। हमने स्टार्ट पे इंडिपेंडेंटली ये पॉसिबल सॉल्यूशंस, फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे, उनकी लिस्ट बनाई थी, और ये भी इंडिपेंडेंट हमने इसके पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशंस की एक लिस्ट बनाई। और लकीली अगर हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए डुअल का जिसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू इसके किसी फिजिबल सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यू के सेम आ जाए, तो हम फिर कहेंगे कि ये जो फिजिबल सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल टू द प्राइमल है और ये फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल टू द डुअल है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरियन थ्योरम 2 3 आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल होगा एंड 3 1 ये वाला ऑप्टिमल टू द डुअल होगा। क्यों? इन दोनों की ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम है। तो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरियन थ्योरम एक्चुअली फिजिबल सॉल्यूशन में से उन फिजिबल सॉल्यूशंस को, दोनों में से एक इसका फिजिबल सॉल्यूशन और एक इसका फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढता है जिनकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम आ जाए। अगर हम अल्टरनेटिव ऑप्टिमा को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें तो इसमें भी एक यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा और इसमें भी एक यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, तभी होगा अगर इनकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम होगी। शुरू में जब हम इसकी लिस्ट बनाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि इनमें कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यू जो फिजिबल सॉल्यूशन है तो वो कौन सा ऑप्टिमल है, तो उसके लिए हम इसका डुअल राइट करेंगे और इसके पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशंस लेंगे। और अगर हमें मिल जाए एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू से सेम आ जाए, तो देन हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरियन थ्योरम ये आपका ऑप्टिमल टू प्राइमल होगा और ये डुअल का फिजिबल सॉल्यूशन है, ये ऑप्टिमल टू द डुअल होगा। तो ये है ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरियन थ्योरम। अगर हम देखें वीक डुअलिटी थ्योरम और ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरियन थ्योरम में फ़र्क क्या है, तो उस फर्क से पहले हम एक चीज़ और बात कर लें। अगर हम इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस, फिजिबल सॉल्यूशंस ले आते हैं और इसके पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं तो टाइम कितना लगेगा? ये क्योंकि रियल नंबर्स होते हैं तो पॉसिबल है हमें आवर्स और डेज भी लग जाएं वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, क्योंकि हम इसमें ब्रूट फोर्स यूज़ कर रहे हैं। ब्रूट फोर्स कहते हैं ऑल पॉसिबल ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोई एक हमारे माइंड में आता है कि ये पेयर ऑप्टिमल, ये पेयर फिजिबल हो सकता है, वो लिस्ट में दे देते हैं। ये फिजिबल हो सकता है, एक और पेयर ट्राई करते हैं, वो फिजिबल। तो इस तक पहुंचना जिनकी वैल्यू सेम है तो ये काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इस वक्त तो बहुत मुश्किल है कि हम इस तक पहुंच जाएं, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि अगर इसका फिजिबल सॉल्यूशन और इसका फिजिबल सॉल्यूशन भी है तो ये एग्जिस्ट ज़रूर करता होगा। ज़रूर इसको इवेलुएट करते जाएं तो ये आएगा। तो ब्रूट फोर्स के ज़रिए हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और कंडीशन पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। उस कंडीशन से हम आसानी से, ये हर्डल हमारी दूर हो जाएगी, हम आसानी से ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास गिवन होगा तो आसानी से ये हम एक्सट्रैक्ट करके इस तक पहुंच सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रॉब्लम को, अगर हमें इसका वो फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में मुश्किल हो रही है जिसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम है, क्योंकि इनफाइनाइट ऑप्शंस इधर है और इनफाइनाइट ऑप्शंस इधर हैं, तो पॉसिबल है कि उसको फाइंड आउट करने में टाइम लगे और बहुत मुश्किल हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को देखेंगे, उसमें ये बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीक डुअलिटी और ऑप्टिमैलिटी को अगर हम देखें तो इनमें डिफरेंस क्या है? इन वीक डुअलिटी थ्योरम वी ट्राई टू रिलेट फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्राइमल एंड डुअल। हम जस्ट प्राइमल और डुअल के फिजिबल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि डुअल का हर फिजिबल सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यू ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी प्राइमल के हर फिजिबल सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यू से। तो हम रिलेट कर रहे हैं प्राइमल और डुअल के फिजिबल सॉल्यूशंस को, जबकि ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरियन थ्योरम में हम रिलेट कर रहे हैं
प्राइमल और डुअल के ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को। तो इसमें तो फिजिबल सॉल्यूशंस को रिलेट कर रहे हैं, जबकि इसमें जो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन से उसको रिलेट कर रहे हैं। तो ये फर्क है वीक डुअलिटी थ्योरम और ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन थ्योरम का। नेक्स्ट हम वीक मेन डुअलिटी थ्योरम की बात करते हैं। तो मेन डुअलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ प्राइमल एंड डुअल हैव फिजिबल सॉल्यूशंस, यानी अगर आप प्राइमल का भी एक फिजिबल सॉल्यूशन है और डुअल में भी कोई फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, देन both have optimal solutions with the same value of the objective function। तो जरा एग्जांपल के जरिए अटेम्प्ट लेते हैं। तो मेन डुअलिटी थ्योरम एक्चुअली ये कह रहा है कि कोई भी एक फिजिबल सॉल्यूशन आपको अगर प्राइमल का मिल जाता है और कोई एक फिजिबल सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर लेते हैं उसके डुअल का, और अभी आपने दूसरे फिजिबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर नहीं किया, इवेल्युएट नहीं किया, ना ही आप उस फंक्शन को इवेल्युएट किया है जो कि ऑप्टिमल है। आपको भी पता ही नहीं है कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है और आपको इसका भी नहीं पता कौन सा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। आपको जस्ट ये पता है कि ये एक 2 1 x1 to x2 1 ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये फिजिबल सॉल्यूशन है प्राइमल का। और आपने एक इधर एक अटेम्प्ट ली, कोई एक पेयर लिया y1 y2 का और उसको कंस्ट्रेंट में पुट किया, तो आपको पता चला ये फिजिबल सॉल्यूशन टू द डुअल है। तो अगर आपका एक फिजिबल सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है और इसका एक फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो देन आपने अभी तक इवेल्युएट नहीं किया कि इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा है, अभी इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन को भी एक्सप्लोर नहीं किया, फिर भी आप कह सकते हैं कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी होगा। ना सिर्फ इनके ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे बल्कि उनकी वैल्यू भी सेम होगी। ये मेन डुअलिटी थ्योरम कहता है। मेन डुअलिटी थ्योरम एक्चुअली नज़र ये आता है कि ये और ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन थ्योरम सेम बात कर रहे हैं। तो कर सेम ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों का बात करने का एंगल डिफरेंट है। ज़रा हम इसको ज़रा दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। मेन डुअलिटी थ्योरम ये कह रहा है कि अगर एक भी आपने एक्सप्लोर कर लिया फिजिबल सॉल्यूशन प्राइमल का और इसमें से कोई एक, जिसमें मैंने 1 2 लिया, ये फिजिबल सॉल्यूशन टू द डुअल है, तो देन हम कहेंगे कि इसका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ज़रूर एग्जिस्ट करता है, यानी दोनों में ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मौजूद हैं और ना सिर्फ इन दोनों के ऑप्टिमल सॉल्यूशन है बल्कि उनकी वैल्यू भी सेम है। ये आपका मेन डुअलिटी। जबकि ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन थ्योरम कहता है कि अगर आपका एक फिजिबल सॉल्यूशन प्राइमल का, उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू डुअल के फिजिबल सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यू के सेम आ जाए, देन ये ऑप्टिमल टू द प्राइमल है और ये ऑप्टिमल टू द डुअल है। इसमें हम एक्सप्लोर वो कर रहे हैं वो फिजिबल सॉल्यूशन को जिसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू इसके एक्सप्लोर किए हुए सॉल्यूशन की, फिजिबल सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यू के सेम आ जाए। तो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन थ्योरम इन ऑप्टिमल की बात कर रहा है, जबकि मेन डुअलिटी थ्योरम कह रहा है कि अगर आपका एक फिजिबल सॉल्यूशन इसमें है और इसमें एक फिजिबल, देन both have optimal solution with the same value of the objective function। तो एक्चुअली दोनों सेम ही बात कर रहे हैं बट विद डिफरेंट एंगल। तो यही बात इधर मैंने जरा एक रिटन फॉर्म में आपको मिल जाएगी। ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन में कह रहे हैं इफ वी हैव ए फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल एंड वी हैव ए फिजिबल सॉल्यूशन टू द डुअल, ये भी पता है वो फिजिबल है, और दूसरा हम ये भी कह रहे हैं कि उनकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू, यानी वही ऑप्टिमल, उनकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू अगर सेम आ जाए, देन वो बोथ आर ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल डुअल, यानी आप फिजिबल सॉल्यूशन भी हो, इसका भी फिजिबल इसमें, और उस उन ही की आप ऑब्जेक्टिव वैल्यू को अगर देखें वो भी सेम हो, तो देन हम कह सकते हैं कि ये फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल जो है ये ऑप्टिमल टू द प्राइमल होगा और डुअल का जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल टू द डुअल होगा। जबकि मेन डुअलिटी थ्योरम जस्ट ये कहता है कि इफ वी हैव ए फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल एंड वी हैव ए फिजिबल सॉल्यूशन टू द डुअल, सिर्फ इतना ही है कि इसका फिजिबल सॉल्यूशन अगर आपके पास है और इसका फिजिबल सॉल्यूशन है, और अभी हम दे मे नॉट हैव द सेम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अभी हमने इवेल्युएट नहीं किया कि कोई ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन भी है जो जिसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम है, फिर भी हम कह सकते हैं कि बोथ प्राइमल एंड डुअल विल हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव। अभी तक हमने जो तीनों प्रॉपर्टीज की हैं, वीक डुअलिटी थ्योरम,
और ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन और मेन डुअलिटी, इसमें सारे के सारे जो सॉल्यूशंस थे वो फिजिबल की बात की अभी हमने। तो आप तीनों थ्योरम्स को अगर हम देखें तो हमने उसमें प्राइमल फिजिबल की बात की है। वीक डुअलिटी में भी कहें प्राइमल फिजिबल लिया, ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन में भी हम फिजिबल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, और मेन डुअलिटी थ्योरम में भी हम फिजिबल की। क्या हर एलपी प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, क्या हर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फिजिबल ही होता है? नो, आंसर इज नो। आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फिजिबल हो सकता है, अनबाउंडेड हो सकता है और इनफिजिबल हो सकता है। तो ये तो हम देख चुके हैं 3 थ्योरम्स में कि फिजिबल में अगर प्राइमल फिजिबल है तो डुअल पे डुअल का स्टेटस क्या है। अब हम देखने कि अगर प्राइमल आपका अनबाउंडेड है तो फिर डुअल का क्या स्टेटस होगा, और अगर प्राइमल इनफिजिबल है तो डुअल का क्या स्टेटस होगा। तो क्योंकि आपके रियल लाइफ में आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अनबाउंडेड और फिजिबल भी हो सकते हैं, तो कंप्लीट बात तभी होगी जब इनको भी हम डिस्कस कर लें। तो ये जो फिजिबिलिटी हमने अभी डिस्कस किया प्राइमल फिजिबल, ये फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में वो तीनों थ्योरम्स, वीक डुअलिटी, ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन और मेन डुअलिटी, ये एक स्टेटमेंट में ही वो बताया जा सकता है। तो सेम वो तीनों की बात को मर्ज करके कह दिया गया, प्राइमल एंड डुअल हैव फिजिबल सॉल्यूशंस, देन बोथ हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस विद द सेम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब हम इस केस की तरफ आते हैं जो कि इस स्लाइड में डिस्कस करने वाला है कि अगर आपका प्राइमल अनबाउंडेड है, इफ प्राइमल इज अनबाउंडेड देन डुअल क्या होगा? डुअल इज इनफिजिबल। तो जरा देखते हैं कि अगर प्राइमल अनबाउंडेड है तो डुअल इनफिजिबल कैसे हुआ। अगर प्रीवियस लेक्चर्स में आप जान चुके होंगे कि अनबाउंडेड क्या होता है, तो ये स्पेशल केसेस में हमने डिस्कस किया है कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन वो होता है कि उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू, अगर एक मेरे पास सॉल्यूशन है और ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम अगर अनबाउंडेड है तो उसके हर सॉल्यूशन, अगर एक सॉल्यूशन मैं फाइंड आउट करता हूँ और उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू लेता हूँ तो उसका कोई और सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता होगा जिसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू प्रीवियस सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यू से ज़्यादा होगी, और आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। आप और पेयर लेंगे, ऑब्जेक्टिव वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। आप और पेयर लेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल, आपको और इंक्रीज्ड वैल्यू आपको जी की मिलेगी, और ये प्रोसेस इन्फिनिटी तक चलेगा। यानी अगर आपका प्राइमल अनबाउंडेड है तो उसमें ऑप्टिमल जी एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वो अनबाउंडेड है और उसमें हमें पेयर्स मिलते जाएंगे फिजिबल सॉल्यूशंस के, और ऑब्जेक्टिव वैल्यू जी इंक्रीज करती जाएगी, वो स्टॉप नहीं करेगी। ये थी अनबाउंडेडनेस। अब आप जरा देखें, अगर आपका एक प्राइमल प्रॉब्लम अनबाउंडेड है तो उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो हमने वीक डुअलिटी थ्योरम में क्या सीखा था? वीक डुअलिटी में यह था कि डुअल की ऑब्जेक्टिव वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होती है प्राइमल की ऑब्जेक्टिव वैल्यू के पास, हर फिजिबल सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यू से। अगर प्राइमल का ऑब्जेक्टिव वैल्यू यानी डुअल की डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होती है जी से, और जी तो अनबाउंडेड है, जी होती है ऑब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ प्राइमल, जी अनबाउंडेड है और इन्फिनिटी तक है। क्या डुअल की ऐसी ऑब्जेक्टिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो इन्फिनिटी से भी इंक्रीज कर जाए? आंसर इज नो। तो इट मीन्स अगर प्राइमल आपका अनबाउंडेड है तो आपके डुअल में कोई ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए प्राइमल की ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। तो इट मीन्स डुअल का कोई भी वो फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करेगा तो वीक डुअलिटी थ्योरम की वायलेशन हो जाएगी। तो वीक डुअलिटी थ्योरम को मेंटेन करने के लिए, अगर उस प्रॉपर्टी को हमने मेंटेन रखना है, तो वीक डुअलिटी थ्योरम कहता है कि ऐसा डुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता फिजिबल। तो डुअल क्या होगा? इनफिजिबल। तो अगर आपका प्राइमल अनबाउंडेड है तो आपका डुअल क्या होगा? इनफिजिबल। अब प्राइमल इनफिजिबल की बात करते हैं तो इसी को रिवर्स किया जा सकता है। अगर प्राइमल अनबाउंडेड है तो डुअल इनफिजिबल होगा, अगर प्राइमल इनफिजिबल है तो डुअल क्या होगा? अनबाउंडेड। तो देखने में ये आया कि सिर्फ अगर प्राइमल इनफिजिबल है, ये इसका डुअल सिर्फ अनबाउंडेड नहीं हो सकता बल्कि इनफिजिबल भी हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को कहा जा सकता है, अगर हमारा प्राइमल देखें, अगर आपका प्राइमल अनबाउंडेड है
तो डुअल इनफिजिबल होगा। अगर प्राइमल इनफिजिबल है तो डुअल ना सिर्फ अनबाउंडेड हो सकता है बल्कि इनफिजिबल भी हो सकता है। नेक्स्ट हम एक और प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और इसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग कहेंगे। जैसे हमें पता है कि हर लीनियर प्रोग्रामिंग या तो उसमें उसका प्राइमल फिजिबल सॉल्यूशन होता है या अनबाउंडेड या इनफिजिबल। अगर फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आपने सिंप्लेक्स मेथड में भी देखा होगा या ग्राफिकल मेथड में जब आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो आपने देखा होगा अगर फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मीन उसके शेडेड रीजन का कोई भी पॉइंट है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता होगा। तो बेसिक टर्म यूज की गई है सिंप्लेक्स मेथड के रेफरेंस से। तो अगर आपका एक फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मींस उस शेडेड रीजन का कोई एक सॉल्यूशन है तो हम कह सकते हैं कि उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता होगा। और ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है कि उसका कोई कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन भी होगा। वो शेडेड रीजन जो होता है उस शेडेड रीजन के अंदर जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनको फिजिबल सॉल्यूशंस कहते हैं और जो कॉर्नर्स पे होते हैं उनको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम का अगर फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो देन इट हैज़ ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कह सकते हैं इसका कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। और अगर कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें से एक कॉर्नर पॉइंट ऑप्टिमल भी होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी, एटलीस्ट वन कॉर्नर पॉइंट आपका क्या होगा, ऑप्टिमल होगा। तो इसको बेसिकली हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं जनरली, इफ linear programming problem has feasible solution, then there exists basic feasible solution, which means that it has a corner point solution और उनमें से one of them will be optimal। और अगर ये इनफिजिबल है तो इनफिजिबल में तो आपका फिजिबल रीजन नहीं एग्जिस्ट करता होगा। तो फिजिबल रीजन के लिए एक जनरल आईडी हम दे सकते हैं कि अगर फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते होंगे, यानी कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से कोई एक कॉर्नर पॉइंट ऑप्टिमल होगा। जी नेक्स्ट लेक्चर में हम तीन प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। वीक डुअलिटी थ्योरम को डिस्कस किया है, ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन को डिस्कस किया है और मेन डुअलिटी थ्योरम और कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स की बात की है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे और वो होगी कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस।